नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार की सियासत में एक तरफ नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, तो वहीं पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपनी सरकार के खिलाफ गृह मंत्री के पास पहुंच गए। जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मांझी ने यह कहा कि सूबे में भ्रष्टाचार के चलते इंदिरा आवास योजना का पैसा लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मांझी के इन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद सिंह ने भी नीतीश सरकार के ऊपर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने कहा कि नीतीश ने दलित पुत्र जीतन राम मांझी का जो अपमान किया है वो किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने जिस तरह से सीएम की कुर्सी से उनको उतारा गया है वो दलितों का साफ तौर पर अपमान है। जीतन राम मांझी जी बिहार के सबसे बुजुर्ग नेता हैं। जब बिहार के वो मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको बहुत अपमानित करके कुर्सी से हटाया गया। आज वो भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी से मुलाकात करके बिहार के विकास के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बात करने गए हैं कि बिहार का विकास कैसे होगा और बिहार में राष्ट्रवादियों का सम्मान होना चाहिए। इसलिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी से मिलने गए हैं और बिहार के बारे में वो बात करने गए हैं और ये बहुत ही एक सुखद पल है कि उनको बिहार की चिंता है। नीतीश कुमार के यूपीए संयोजक बनाए जाने को लेकर आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का एक बयान निकलकर सामने आया है और इसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जहां तक मुझे पता था कल तक यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी और अभी तक ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया हो और किसी को नया कन्वेनर नियुक्त किया गया हो। अगर यूपीए कोई नया कन्वेनर बनाता है तो उसका स्वागत है और चूंकि राष्ट्रीय लेवल तक मसले राष्ट्रीय लेवल पर ही हल किए जाते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के संयोजक बनाया जाता है तो बिहार को थोड़ा फायदा होगा, लेकिन अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को यूपीए का संयोजक बनाता है तो बिहार के लिए गौरव की बात होगी। अब प्रधानमंत्री मोदी जी पर तो चार्ज है कि वो अडानी और अंबानी के फ्रंट रनर है, उन पर आरोप है और कई लोगों ने आरोप लगाया है। तो क्या मोदी जैसा मानते हैं अपने बारे में? उसी तरह से वो अगर किसी दूसरे विपक्ष के नेता के बारे में बोलते हैं तो उनकी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। बिहार सरकार में सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान को चला रही है और पटना में गर्दनीवी बाग की कच्ची तालाब के पास स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी है और सम्राट ने यह बताया कि महात्मा फुले की जयंती पर 5000 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। सम्राट ने यह भी कहा कि पीएम मोदी देश को स्वच्छ बनाने की कड़ी में लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस दौरान सम्राट ने नीतीश सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। और पर लगातार हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय हमारा जो स्थापना दिवस था 6 अप्रैल उससे शुरुआत हम लोगों ने किया और आदरणीय कल 11 तारीख को हमारे महात्मा फुले की जयंती थी, उसमें भी लगभग 5000 से अधिक लोग सदस्यता ग्रहण किए। आज पूरे बिहार में हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। जलाशय का सफाई या तालाब की सफाई या गांव में जो जहां छठ घाट है उसकी सफाई का काम युवा मोर्चा के द्वारा किया है और कल फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर पूरे बिहार में अभियान चलेगा। खबर गया से आ रही है। गया में मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर हुए चुनाव का रिजल्ट अब घोषित कर दिया गया है और इसमें आरजेडी विराट विनय कुमार अध्यक्ष पद पर विजय हुए। उन्होंने कुल 286 वोट मिले हैं और इनके प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश निराला को 206 वोट मिले। आपको बताएं कि इस प्रक्रिया से अरवल और जहानाबाद पर भी पैक्स अध्यक्ष और मत्स्यजीवी सहयोग के साथ समिति अध्यक्ष और व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित संबंधित समितियों के लिए वोट होते हैं और विश्व में कुल वोटरों की संख्या 608 है। इनमें से 530 वोटरों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। बल्कि मैं सबसे पहले धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं अपने गया जिला, अरवल और जहानाबाद के तीनों जिला के तमाम हमारे जो पैक्स के अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं उनको सबसे पहले कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने यह तीसरी बार हमारे पिताजी को 2012 में और 2018 में और तीसरी बार पुनः मुझे बैंक का जो कार्यभार हमें सौंपे हैं
मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आगे बात कटिहार की करेंगे। कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मौगौर रेलवे गेटमैन से अपराधियों ने हथियार के भय को दिखाकर पहले 400 लूटा है और उसके बाद रेल कर्मियों के मोबाइल से 9,700 रुपए अपने फोन पर ट्रांसफर करवा ली, जिसके बाद अपराधी रेल कर्मियों का मोबाइल फोन और पर्स और लॉकेट लेकर फरार हो चुके हैं। और घटना को लेकर पीड़ित रेल कर्मचारी ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर लूटपाट और मारपीट की घटना में लेकर मामले को दर्ज करवाया। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का खुलासा कर दिया और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और ये बताया है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अन्य अपराधियों को गिरफ्तार कर आगे की छापेमारी चल रही है। अपराधकर्मी वहाँ भय दिखा के उनसे और मारपीट कर रुपया छीन लिए और कम रुपया देने के बाद वो उनके पेटीएम से एक ट्रांसफ़र करा लिए 9700 रुपया, जिस एवज में वो रेलवे कर्मी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई और अनुसंधान के बाद हम लोगों ने किया, जिसमें पेटीएम के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था, उसका त्वरित पता किया गया और उसमें शामिल अपराधकर्मी जो सनोज कुमार पासवान है, जो कुख्यात अपराधकर्मी है और इन कटिहार के अलावा पूर्णिया जिला में भी वो चार्जशीटेड हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके मोबाइल पे जो पेटीएम से रुपया ट्रांसफर हुआ था वो मोबाइल भी बरामद हुई है। आगे बात भागलपुर की करेंगे। भागलपुर के नवगछिया के मुसहरी पट्टी में 3 घरों में आग लग गई है और आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हुई नजर आई, जिसमें आनन फानन में आग के ऊपर काबू पाया गया है और जानकारी के मुताबिक खाना बनाने के दौरान घर में आग लगी। हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और गनीमत ये रही कि हादसे में किसी के भी हताहत होने की कोई भी खबर नहीं आई है। खबर किशनगंज से है। किशनगंज जिले के सेवई का बाजार पूरी तरह से सज चुका है और वहीं दूसरी तरफ कारीगर दिन रात सेवई बनाने में जुटे हुए। आपको बताएं कि रमजान के महीने में हजारों टन सेवइयों की खपत होती है और यहाँ सेवइयों की कुल 7 फैक्ट्रियां हैं और लोगों को सेवइयों में एक बड़ी कारोबार के तौर पर देखा जाता है और लोग इससे जुड़ते हुए भी नजर आते हैं। इस बार तो सेल बहुत अच्छा है। 2 साल कोरोना के वजह से जो है सेल था ही नहीं, मार्केट ही नहीं खुला था, तो सभी बिक ही नहीं रहा था। मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सब सीमांचल जितना भी है और सभी लोग जो है शहरी में खाना पसंद करते हैं और मीठा चीज़ होता है और इसमें कुछ ऐसा भी है भी नहीं, सिर्फ मैदे से, प्योर मैदे से और रिफाइंड डालडा से होता है, ये बनता है। और इस बार का सीज़न अब तक तो ठीक चल रहा है, जैसे मार्केट खुला है तो लोग पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेल है इस बार। देखिए ये तो सादा से नहीं हुआ, ये सिर्फ मैदा से। और एक होता है लच्छा। लच्छा जो है वो महीन समय का होता है और वो डालडा में और रिफाइन में भूज के लोग खाते हैं और उसमें जो है चूँकि हमारे प्रोफेट मीठा खाते थे, हाँ मीठा पसंद करते थे, इसलिए हम लोग भी रमज़ान में और ईद में मिठाई खाते हैं, सेवई बना के खाते हैं। इसको गर्म दूध में दे के और फिर ड्राई फ्रूट्स दे के मिला के सब कोई खाते हैं। इसको ये बात नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही खाता, नहीं, सारे लोग खाते हैं। समस्तीपुर शहर में जाम की समस्या दिन पे दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर जिला प्रशासन लगातार कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके तहत मथुरापुर ओपी क्षेत्र और मुक्तापुर के पास ट्रैफिक पोस्टर का निर्माण कराया गया है और इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने किया। इस मौके पर मुख्यालय डीएसपी साहिल ओपी के सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी मौके पर मौजूद रहे हैं। जो ट्रैफिक का प्लान चल रहा है, मास्टर प्लान, उसका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है, तो उसका फाइनल फेज में आ गया। तो फाइनल फेज में दरभंगा से जो लोग आते हैं तो मुक्तापुर गुमटी के पास जाम लगने की बहुत शिकायतें आ रही थी, तो यहाँ पे ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन आज किया गया और ट्रैफिक कर्मी की भी प्रतिनियुक्ति की गई और हम लोगों का उद्देश्य है यहाँ पे कुछ ट्रॉली की व्यवस्था भी की गई है ताकि लेन ड्राइविंग यहाँ पे संभव हो और मुक्तापुर गुमटी पे लगने वाले जाम से हम लोग मुक्ति पा पाएं। लोगों का भी फीडबैक आज दिया गया, लोगों ने कहा है कि ये प्रक्रिया अभी चलेगी और पॉजिटिव फीडबैक हम लोगों को मिला है, इसलिए हम लोगों ने इस व्यवस्था को आज से लागू करने का फैसला किया है। इसके बाद बाजार समिति और बहादुरपुर 2 ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन और किया जाना है, तो टोटल 10 9 ट्रैफिक पोस्ट का उद्घाटन हो जाएगा आज
खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है। फुलवारी शरीफ में चौरमल नगर में 38वां श्रीमणि बाबा चोरनमल महोत्सव का उद्घाटन किया गया और मंत्री आलोक मेहता और पूर्व मंत्री श्याम रजक के साथ पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और विधान पार्षद आजाद गांधी ने चोरमल महोत्सव में दीप जलाकर संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। चोरमल महोत्सव में पहुंचने पर नेताओं का स्वागत किया गया और वहीं अतिथियों को तलवार पगड़ी भेंट भी की गई है और नेताओं ने बाबा चोरमल की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस पवित्र धरती पर जहाँ पर दिनेश पासवान जी और उनकी पूरी टीम के माध्यम से वर्षों से बाबा चोरमल राष्ट्रीय समारोह मनाया जाता रहा, तो मैं उनके इस जज्बे को सलाम करता हूँ और दाद देता हूँ। ये नौजवान लगातार बाबा चोरमल के विचारों से लेकर और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर और समाज के बीच उन्हें उनके व्यक्तित्व की बातों को प्रसार करने और लोगों को संगठित करने के लिए उन्होंने इस महोत्सव का आयोजन किया है और करते रहे। खबर नालंदा से है। नालंदा में दीपनगर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी है और घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है और इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक कुछ बदमाश घर में घुसकर युवक को ले गए थे और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। यह घटना जो है मुन्ना जी का जो हत्या हुआ है, ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और नालंदा जिला जो महाजंगल राज जो आ गया है, और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं होगा, जब तक हम जिला अधीक्षक महोदय से मांग करेंगे कि किसी भी तरह के प्रशासनिक काम से हम लोग होने नहीं देंगे। 24 घंटा के अंदर में अपराधी का गिरफ्तारी, जितने भी इसमें साजिश करता है, जिस तरह से हत्या किया गया, 6 गोली मारा गया है, जब तक अपराधी का पता नहीं चलेगा, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगा, उसके बिना पोस्टमार्टम होने नहीं देंगे हम। खबर मधेपुरा से आ रही है। मधेपुरा के नव पदस्थापित डीएम विजय प्रकाश मीणा ने मुरलीगंज प्रखंड कार्यालय का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई विभागों का निरीक्षण भी किया और साथ ही सभी विभागों के अधिकारियों को विकास कार्यों को लेकर कई अहम दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्होंने बताया कि हम सबको मिलकर जिले के विकास के लिए आगे बढ़ना होगा ताकि जिले में संपूर्ण विकास हो सके और तेजी के साथ ही विकास जमीनी स्तर पर उतर सके। हमारे पूरे जिला के क्षेत्र में भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि इन सबका हमें निरीक्षण करना होता है। ब्लॉक जाके हम अधिकारियों से मिलते हैं, जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, वहाँ की बैकग्राउंड को समझते हैं, क्या स्थिति है सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक इत्यादि क्या समस्याएं हैं, जिससे कि हम उससे अवगत होते हैं कि उनके ऊपर कोई योजनाएं बना सकें, सरकार को हम प्रतिनिधित्व कर सकें। हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस प्राथमिकता पे हमको इम्प्लीमेंट करनी है, उसमें कोई समस्या आ रही है तो उससे अवगत होते हैं। तो ये एक परिचय वाली बैठक है जिससे कि हम सबसे अवगत हुए हैं, परिचय हमने दिया और इससे आगे और बैठकें होंगी, समीक्षात्मक बैठकें होंगी, तो उसमें जो भी समस्या होंगी उनका निदान होगा। मेरा संदेश यही रहेगा कि हम सभी को आपस में मिलजुल के, चाहे वो अधिकारी हो गए, पदाधिकारी हो गए, जनप्रतिनिधिगण है, सबको आपस में मिलजुल के सौहार्दपूर्ण व्यवहार में हमको सारी विकास के कार्यों को करना है। बिहार में शिक्षा विभाग की लापरवाही एक बार फिर से निकलकर सामने आई है और क्लास के एक छात्रों के रिजल्ट में लगभग 10 बच्चों का वजन 42 किलोग्राम तो किसी बच्चे का वजन 40 किलोग्राम कर दिया गया। वहीं शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही ये भी है कि प्राथमिक विद्यालय गुरुकुल महीने में 29 दिन खुलता है और आपको बताएं कि नियम ये है कि जब किसी छात्र की लंबाई लिखते हैं तो लंबाई नापी जाती है और इसी तरह से वजन लिखने पर वजन किया जाता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा की आखिर क्या स्थिति है। नहीं हुआ, लेकिन इसमें भूल हुई है हमसे सर। हम लोग, हमारी जो नई शिक्षिका थी, उनको हमने बनाने के लिए कहा था, लेकिन भूल बस उन्होंने हाइट और वेट को अनुमानतः लिखा, लेकिन उसको अनुमान नहीं था कि ये होगा। तो हम पुनः सब के प्रगति पत्र को बुला ले आए हैं और उसमें सुधार सर कर रहे हैं, सुधार हो गया है। इस वक्त पूरे देश के अंदर रमजान का महीना चल रहा है और मुस्लिम समुदाय के लोग इस पवित्र महीने में रोजा रखते हैं, लेकिन एक हिंदू युवक पिछले 8 सालों से रोजा रखता आ रहा है। वही युवक का कहना है कि मुस्लिम में छठ का पर्व करते हैं तो हम भी रोजा रखते हैं और रोजा रखने से हमारी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। ये जो है तो जात के लाला जी हैं, कब से कर रहे हैं? करीब हमसे 3 साल से ताल्लुकात है, मगर हम तो देख रहे हैं 8 साल से कर रहे हैं ये रोजा। ये रोजा रखते
रमजान की महीना। कितने सालों से रखते हैं? ये मेरे 8 साल हो गए, 8 साल से रोजा रखते हैं। क्या सोच कर रखते हैं? कुछ ऐसा सोच के नहीं रखे थे, बस एक बार अपने दोस्तों के साथ थे, जिस तरह मुसीबत में थे तो लगा कि नहीं दोस्त लोग रमजान की महीना रख के देखो, उस टाइम से जो रखने लगे तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ अच्छी तरह से फिर है। मतलब अपने आप में ये नहीं लगता है कि हम अब तो 16 घंटा रख रहे हैं तो हमें प्यास है भूख ऐसा कुछ ऐसा नहीं होता है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहे TNP न्यूज के साथ।